गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश हमारे ग्रामर के लिए और स्पीकिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप लोग ग्रामर को बड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए, मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इस प्रकार के वाक्य से किसी काम का आदत पता चलता है। जैसे आदत, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, वह खाता है, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, इस तरह का किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। हैबिट यानी जो काम रोज रोज किया जाता है उसे कहते हैं आदत। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे कार्यों को बताता है जो कि किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। तो देखिए, यह है पहचान, इस प्रकार के वाक्य से किसी काम के आदत का पता चलता है। इसका देखिए स्ट्रक्चर है, देखिए क्रम इसका बनाने का है। पहले देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद देखिए V1 या V5, V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है तो भी फिफ्थ लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी फिफ्थ यानी क्रिया में यस या यस लगेगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि आई वी यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो भी वन लगेगा यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं इसको आप अंग्रेजी बना रहा हूं। जैसे देखिए, वह विद्यालय जाता है, देखिए वह विद्यालय जाता है, देखिए वह विद्यालय जाता है यानी इस बात से हमको यह पता चलता है कि वह विद्यालय जाता है, उसके विद्यालय जाने का आदत पता चलता है, वो रोज विद्यालय जाता है, यानी इसका इसमें आदत बता रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, यानी ही सी या किसी एक लड़की, एक लड़के, एक आदमी या एक औरत का नाम है, एक वचन करता है, तो क्रिया का भी फिफ्थ लगेगा। भी फिफ्थ का मतलब होता है अगर क्रिया में यस या यस लगा दिया गया। देखिए जैसे ये प्ले माने खेलना क्रिया है, तो अगर इसमें हम यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भी फिफ्थ। यानी अगर किसी क्रिया में हम यस या यस लगा देते हैं तो उसे कहते हैं भी फिफ्थ। और यदि V1 का मतलब होता है मेन वर्ब, जो क्रिया का ओरिजिनल रूप है उसे कहते हैं मेन वर्ब। तो देखिए मैं फिर से समझा दूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही सी या किसी व्यक्ति का नाम है, तो मेन वर्ब में यस या यस लगेगा यानी भी फिफ्थ लगेगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई वी यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, बहुवचन करता है, तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए वह विद्यालय जाता है, देखिए इसका एक पहचान और इस प्रकार के वाक्य कहते हैं ता है, ती है, ते आदि शब्द भी आते हैं, लेकिन इसका जो मेन पहचान है, इस प्रकार के वाक्य से किसी भी काम के होने का आदत पता चलता है। आदत यानी जो काम रोज रोज किया जाता है उसे कहते हैं आदत। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, वह दौड़ता है, वह सोता है, वह खाता है, ये सब है आदत। तो देखिए वह विद्यालय जाता है, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगा, देखिए वह के लिए आएगा ही एक वचन करता है। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, देखिए इसमें जाना, तो जाने के लिए होता है गो। लेकिन रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी या किसी व्यक्ति का नाम है, तो मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे यानी भी फिफ्थ लिखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज। अब कहां जाता है, विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल, टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए ये टू क्यों लगाया, ये टू प्रीपोजिशन है। देखिए ये विद्यालय स्कूल के पहले टू लगाया गया। अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह से पहले टू लगाते हैं, जैसे कि ये लगा है। अब देखिए अगला, राधा रविवार को विद्यालय जाती है, रविवार को मंदिर जाती है। देखिए
राधा रविवार को मंदिर जाती है। देखिए इसमें बताया कि राधा का आदत है, राधा रविवार को मंदिर जाती है। तो देखिए राधा का रविवार को जाने का आदत है, यानी राधा रविवार को मंदिर जाती है, राधा का यह आदत बता रहा है। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देखिए क्या होगा, राधा के लिए होगा राधा। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके बाद देखिए क्या आएगा, मेन वर्ब, जो भी वर्ब आएगा उसमें यस है, यस लगाएंगे। राधा क्या करती, रविवार को मंदिर जाती है, तो देखिए जाने के लिए हो गया गो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिए राधा एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेन वर्ब में क्या है, यस या यस लगेगा। और देखिए यहाँ पर जैसे ओ था तो इसमें ईएस लगा, यहाँ पर भी ओ तो इसमें ईएस लगेगा। देखिए ईएस कहाँ लगता है, जिस क्रिया के अंत में देखिए ओ हो, यस हो, यस एच हो, सी एच हो या यक्स, अगर किसी भी क्रिया वर्ब के अंत में अगर ओ यस एस एच सी एच या यक्स आए हो तो उसमें ईएस लगता है, ईएस लगेगा इसमें। अब जैसे देखिए राधा रविवार को मंदिर जाती है, तो राधा गोज कहां जाती है, मंदिर, टू टेम्पल, टू टेम्पल कब जाती है, रविवार को। तो देखिए दिन बताने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे ऑन संडे, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए फिर से समझा दें, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या यस लगाया। इसके बाद देखिए कहां जाती है, मंदिर, तो टेम्पल, टेम्पल के पहले टू लगा दिया गया। इसके बाद कब जाती है, संडे को, रविवार को, तो ऑन संडे, दिन बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। तुम फल खाते हो, देखिए तुम फल खाते हो यानी तुम्हारे फल खाने का आदत बता रहा है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तुम के लिए होगा यू। देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो जो भी वर्ग आएगा इसमें हम यस यस, सारी जो भी वर्ब आएगा उसमें हम यस यस नहीं लगाएंगे। देखिए अब वर्ब क्या है, खाने के लिए आता है ईट। देखिए खाने के लिए गया ईट, अब हम ईट में यस यस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस यस नहीं लगता है। देखिए इसका रूल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी मेन वर्ब लिखते हैं, उसमें यस यस नहीं लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस यस लगता है। तो देखिए अब यू सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें यस यस नहीं लगेगा। अब क्या खाता है, फ्रूट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फ्रूट, यू ईट फ्रूट, तुम फल खाते हो, देखिए हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सी या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे देखिए, देखिए वह सुबह समाचार पत्र पढ़ता है, वह सुबह समाचार पत्र पढ़ता है। देखिए वह क्या करता है, सुबह समाचार पत्र पढ़ता है, यानी उसका रोज सुबह पढ़ने का समाचार आदत है, यानी वह रोज सुबह समाचार पत्र पढ़ता उसका आदत है। तो क्या लिखेंगे, देखिए ही, देखिए पढ़ना क्रिया तो क्या होगा, रीड, तो इसमें हो जाएगा रीड होता है पढ़ना। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब में क्या लगेगा, यस, क्योंकि रूल है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है। देखिए इसमें यस लगेगा, यस नहीं लगेगा। यस कब लगेगा, जब ये शब्द आए रहेंगे तो ही रीड्स क्या पढ़ता है, समाचार पत्र, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर कब पढ़ता है, सुबह, तो लिखेंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग, वह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसके बाद और बताऊं। देखिए समय सूचक क्रिया विशेषण के पहले भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वह हमेशा यहाँ आता है, वह हमेशा
अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, उसका हमेशा अंग्रेजी पढ़ने का आदत बता रहा है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ता है। ही, देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड। तो क्या, अब देखिए अगर हमेशा है, जैसे देखिए समय सूचक एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशन एडवर्ब, यानी समय सूचक अगर क्रिया विशेषण है तो उसके पहले देखिए इसको पहले लिखते हैं। जैसे वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ता है, तो हमेशा के अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ता है, तो लिखेंगे ही ऑलवेज। ही ऑलवेज क्या करता है, पढ़ता है, रीड्स। ही ऑलवेज रीड्स इंग्लिश। देखिए ही ऑलवेज रीड्स इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए ऑलवेज को सब्जेक्ट के पहले क्यों लिखा गया, ये देखिए क्या है, समय सूचक एडवर्ब है। अगर समय सूचक एडवर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद मैंने लिख दिया, इसके बाद वर्ब, इसमें यस लगाया, फिर इंग्लिश। देखिए सब्जेक्ट हो गया वह का ही, हमेशा के लिए अंग्रेजी आ गया ऑलवेज, मेन वर्ब है रीड, इसमें यस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके बाद इंग्लिश। मैं ऐसा करता हूं, आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है। देखिए राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है, तो देखिए कभी कभी जो, सॉरी राम कभी कभी, गलती लिखा गया, राम कभी कभी देखिए राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है, तो देखिए इसमें कभी कभी आ गया, क्या है ये, देखिए समय सूचक एडवर्ब है, तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है, तो क्या होगा, राम कभी कभी, समटाइम्स, समटाइम्स, राम समटाइम्स, देखिए क्या करता है, खेलता का प्ले हो जाएगा तो इसमें लिखेंगे प्लेज। राम सम, देखिए राम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्ले में क्या लग जाएगा, वर्ब। राम समटाइम्स प्लेज क्रिकेट। इसके बाद देखिए फिर तो मैं समझा दूं, देखिए राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर देखिए कभी कभी समय सूचक एडवर्ब है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सब ये जो कभी कभी समय सूचक एडवर्ब है इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब है वह अब करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन, तो मेन वर्ब में यस लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। देखिए अब फिक्स प्लान, यानी जो भविष्य में काम होने का एकदम फिक्स है, स्थायी है, उसको करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी फिक्स प्लान बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यह वाक्य देखने में लगेगा फ्यूचर में, लेकिन इसकी अंग्रेजी प्रेजेंट टेंस में बनेगा। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री 1 मई को वाराणसी आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री 1 मई को वाराणसी आएंगे, देखिए ये फिक्स प्लान है। देखिए वाक्य के अंत में दिया है गा गी गे, यानी देखने से लग रहा है कि फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं बनेगा। इसकी अंग्रेजी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों बनेगा, क्योंकि ये देखिए फिक्स प्लान बता रहा है, यानी प्रधानमंत्री 1 मई को वाराणसी आएंगे तो आएंगे, ये 100% फिक्स है, यानी यह काम टल नहीं सकता। प्रधानमंत्री वाराणसी 1 मई को आएंगे तो आएंगे, यह काम फिक्स है, तो इस प्रकार के वाक्य को फिक्स प्लान कहते हैं। यह काम नहीं बदल सकता। अगर मैं कहूं कि मैं 1 मई को वाराणसी जाऊंगा तो कोई गारंटी नहीं, मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं।
तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी सीएम अगर कहते हैं कि जाने के लिए तो वो जाएंगे जरूर। तो यह है फिक्स प्लान। तो फिक्स प्लान बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री 1 मई को वाराणसी आएंगे, तो देखिए क्या होगा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर देखिए आएंगे, आने के लिए कम होता है तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में कम्स, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें मेन वर्ब में यस लगेगा, क्योंकि कर्ता अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर कम्स, कहां आएंगे, वाराणसी, तो लिखेंगे टू वाराणसी, टू वाराणसी। अब कब आएंगे, 1 मई को, तो लिखेंगे ऑन फर्स्ट मई। देखिए प्राइम मिनिस्टर कम्स टू वाराणसी ऑन 1 मई, यानी प्रधानमंत्री 1 मई को वाराणसी आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बता दूं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए यदि वाक्य नकारात्मक होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि नेगेटिव है, तो देखिए एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और आई विजुदे तथा बहुवचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू नॉट और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, देखिए सब्जेक्ट प्लस आएगा डू या डज, इसके बाद देखिए क्या आएगा सब्जेक्ट सॉरी नॉट, प्लस देखिए आएगा V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही सी किसी एक व्यक्ति का नाम है, एक वचन करता है, तो हम लिखेंगे डज नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई वी यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, प्लूरल है, तो लिखेंगे डू नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए तुम दूध नहीं पीते हो, तुम दूध नहीं पीते हो। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी तुम दूध नहीं पीते हो, तुम्हारे दूध न पीने का आदत बता रहा है, हैबिट बता रहा है, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव बनाने के लिए रूल यही लगाएंगे। देखिए तुम के लिए हो गया यू बहुवचन करता है, तो क्या लिखेंगे डू नॉट, यू डू नॉट। अब क्या करते हैं, मेन वर्ब क्या है पीना, यहाँ इसमें देखिए V1 लगेगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। यू डू नॉट ड्रिंक, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, ऑब्जेक्ट क्या है मिल्क, तो हो जाएगा यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तुम दूध नहीं पीते हो। अब देखिए अगला, वह रविवार को विद्यालय नहीं जाता है, वह रविवार को विद्यालय नहीं जाता है। देखिए वह आदत बता रहा है कि वह रविवार को विद्यालय नहीं जाता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी अंग्रेजी बनेगा ही, एक वचन करता है तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे, देखिए नहीं के लिए जब सिंगुलर शब्द क्या लिखेंगे डज नॉट, डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है जाना, तो जाना का क्या होगा गो, ही डज नॉट गो, कहां जाता है विद्यालय, तो लिखेंगे टू विद्यालय सॉरी टू स्कूल। कब नहीं जाता है रविवार को, तो लिखेंगे ऑन संडे, ऑन संडे, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए ही एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया डज नॉट, फिर मेन वर्ब गो, जाने का गो। अब विद्यालय जाता है तो विद्यालय के पहले टू लिखेंगे, अब कब जाता है रविवार को, तो लिखेंगे ऑन संडे। तो इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बस इसके बाद मैं इसका इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता है कि प्रश्नवाचक होता है, तो प्रश्नवाचक शब्द देखिए दो प्रकार के होते हैं,
पहला तो वह होता है जो क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो। दूसरा वह होता है जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों विद्यालय जाते हो, इस तरह का। तो देखिए मैं पहला बताने जा रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य नकारात्मक है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, इसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ड डज पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, और वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट को लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए क्या राधा एक गाना गाती है, एक गाना गाती है। देखिए क्या राधा एक गाना गाती है, देखिए यह इंट्रोगेटिव है, वह क्या से शुरू हो रहा है, क्या राधा एक गाना गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और वह क्या से शुरू हो रहा है। तो देखिए जब कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, क्या की जगह पर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट हमारा राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे डज। देखिए मैंने बताया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो लिखेंगे डज, तो हमारा राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे डज, डज। फिर सब्जेक्ट यही लिखेंगे राधा। इसके बाद देखिए क्या है, अगर देखिए यह वाक्य नकारात्मक तो है नहीं तो नॉट का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अब क्या है V1 मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है गाना, तो गाने का होगा सिंग, फर्स्ट फॉर्म होगा सिंग, गाने का सिंग। अब क्या गाती है, एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगी। देखा एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या तुम इतिहास नहीं पढ़ते हो, देखिए क्या तुम इतिहास नहीं पढ़ते हो। देखिए यह वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। तो देखिए पढ़ता देखिए क्या से शुरू हो रहा था, क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, क्या के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए था यू बहुवचन करता है तो क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब डू, इसके बाद तुम की अंग्रेजी यू, इसके बाद देखिए यह वाक्य नकारात्मक भी है तो नहीं का अंग्रेजी होगा नॉट। अब इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होगा रीड। अब क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट है इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं ऐसा करता हूं आपके समझ में आ रहा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसके बीच वाला भी बता दूं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में होता है, देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, जैसे क्यों, क्या हुआ, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे WH, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हूं, सारे WH से शुरू होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं WH फैमिली। तो सारे प्रश्नवाचक शब्द WH से शुरू होते हैं, उनको कहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं WH फैमिली। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे WH यानी प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए राम क्या खाना खाता है, देखिए राम क्या खाना खाता है। देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। राम क्या खाना खाता है, तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, देखिए क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट, इसके बाद क्या लिखे स्ट्रक्चर में WH हो गया व्हाट, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारा राम है, एक वचन करता है तो क्या लिखेंगे डज।
इसके बाद देखिए क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है नाट, अगर नहीं शब्द इसमें नहीं दिया है तो नाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं है तो नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर V1 क्या है खाना, तो खाने के लिए होगा ईट। अब क्या खाता है खाना, तो खाना के लिए लिखेंगे फूड, माने खाना यानी भोजन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी जो भी हम दाल चावल खाना खाते हैं जो भी, तो उसे कहते हैं फूड, फूड माने भोजन। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है वह क्यों शनिवार को विद्यालय नहीं जाता है। देखिए वह क्यों शनिवार को विद्यालय नहीं जाता है, यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्यों है। तो पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। इसके बाद देखिए सहायक क्रिया आएगा, कर्ता देखिए वह एक वचन आएगा, सहायक क्रिया डज। इसके बाद कर्ता हुआ का अंग्रेजी ही। अब देखिए इसके बाद क्या है वाक नकारात्मक भी है तो नॉट की अंग्रेजी ही के बाद लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब क्या है जाना, तो होगा गो। अब कहां जाता है विद्यालय, तो लिखेंगे टू स्कूल। अब कब जाता है शनिवार को, तो लिखेंगे ऑन सैटरडे, यस TUR। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और देखिए आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।